प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे कक्षा 8 की हिंदी विषय की वर्कशीट नंबर 6 के संबंध में। यहाँ पर एक गद्यांश दिया हुआ है जो कि पाठ लाख की चूड़ियों से लिया गया है। इसे पढ़ के हमने इसके आधार पर पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो करते हैं आरंभ। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। तो ध्यान रखिए, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि बदलू लेखक को रंग बिरंगे लाख की गोलियां बनाकर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था। इस चीज़ से उसे खुशी मिलती थी, वहाँ तीव्र इच्छा थी उसकी जाने की कि जब मैं वहाँ से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती, रंग बिरंगी गोलियां जो किसी भी बच्चे का मन मोह लेती। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे बदलू मामा ना कहकर बदलू काका कहा करता था। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, आपको पता होनी चाहिए। परीक्षा में बार बार पूछी जाती है कि लेखक बदलू को मामा ना कहकर बदलू काका क्यों कहा करता था। तो हम देख सकते हैं कि जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे, यानी इस गांव के सारे बच्चे बदलू को काका कहा करते थे, तो लेखक भी जो सुनता था वो ही बोलता था। जब हम छोटे होते हैं तो अपने आसपास की चीज़ों को देखकर, सुनकर और वैसे ही बातें करते हैं। हमें इतनी समझ नहीं होती कि किस संबंध को क्या नाम दिया जाता है, हम वही करते हैं जो हमारे आसपास हम देखते हैं। तो लेखक भी जैसा कि गांव के बच्चे बदलू को काका कहा करते थे, तो लेखक भी उन्हें काका ही कहा करता था। बदलू का मकान के सामने बड़ा सा सहन था जिसमें एक पुराने नीम का वृक्ष लगा था, यानी वहां पर एक बड़ा आंगन था जिसमें एक पुराना नीम था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। बगल में भट्टी दहकती रहती जिसमें वह लाख पिघलाया करता। अब यहाँ पर चूड़ी बनाने का तरीका दिया है कि जहाँ पर बदलू बैठता था वहाँ बगल में भट्टी जलती रहती थी, जिस पर वो लाख को पहले गर्म करता, फिर उसको जब पिघला कर उसकी सलाख बनाता और उन्हें चूड़ियों का आकार देता। और यहाँ पर एक शब्द जो दिया है मुंगेरियाँ, तो आप देख सकते हो ये लकड़ी का एक लट्ठा होता है जो एक तरफ से पतला दूसरी तरफ से मोटा। तो इसमें अलग अलग आकार की चूड़ियाँ जो है बनाई जा सकती हैं, उन्हें आकार दिया जाता है इसके ऊपर। और जब चूड़ियाँ जो है वो सख्त हो जाती हैं थोड़े टाइम के बाद, तो उन्हें रंग कर दिया जाता और उसके बाद वो तैयार होती। तो चलते हैं इसके आधार पर क्या प्रश्न पूछे गए हैं। तो पहला प्रश्न है, गांव में बदलू ही लेखक को सबसे अच्छा आदमी क्यों लगता था। तो याद करिए, हमने ये पढ़ा था, जी हाँ बिल्कुल सही, कि वह लेखक को सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। ध्यान रखना, परीक्षा में इस तरह का अब जो है बहुत ज़्यादा प्रश्न आने लगे हैं जिसमें नीचे विकल्प दिए होंगे, आपने सही विकल्प को छांटना है। दूसरा प्रश्न है कि गांव के सब बच्चे बदलू को क्या कहकर पुकारते थे। बहुत ही सरल है कि बदलू को सब गांव के बच्चे काका कहा करते थे। तीसरा है, बदलू का काम क्या था। जी हाँ, बदलू का काम लाख की चूड़ियाँ बनाना था। चौथा प्रश्न है कि लाख की चूड़ियाँ कैसे बनाई जाती हैं। तो हमने वहाँ देखा था कि पहले पिघलाया जाता है लाख को। हम कह सकते हैं कि पहले लाख को पिघलाकर उसकी पतली सलाख बनाई जाती है। इस मुलायम सलाख को चूड़ी का आकार देकर मुंगेरी पर गोल एवं चिकना बनाया जाता है। इसके बाद इस पर रंग किया जाता है। इस प्रकार लाख की चूड़ियाँ बनाई जाती हैं। पांचवा प्रश्न है कि आपने अपने घर या आसपास लाख का कौन कौन सा सामान देखा है। इस प्रश्न के उत्तर के लिए अपने मित्रों या भाई बहनों की सहायता ले सकते हैं। यह भी बताइए कि लाख का वह सामान आपको कैसा लगा। तो जरूरी नहीं है आपने देखा हो या नहीं देखा हो, लेकिन अगर परीक्षा में प्रश्न आया है तो आपने जरूर लिखना है कि मैंने ये देखा है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर, हमने अपने आसपास लाख से बना खिलौना, माला, मूर्ति आदि देखे हैं। अब वो आपको कैसा लगा, आप अपने विचार लिख सकते हैं कि मुझे अच्छा लगा, मुझे ज़्यादा आकर्षक नहीं लगा। वो अपनी राय इसके बाद आप लिख सकते हैं। छठा प्रश्न है, आपकी माँ या घर की कोई अन्य महिला कैसी चूड़ियाँ पहनती हैं। यदि वे लाख से अलग धातु जैसे कांच या प्लास्टिक आदि की चूड़ियाँ पहनती हैं तो उनसे पूछिए कि लाख की चूड़ियाँ कैसी होती हैं एवं वे उसे क्यों नहीं पहनती। आप उनके लाख की चूड़ियाँ न पहनने का कारण लिखिए। तो कारण कुछ भी हो सकता है, आप अपने आसपास पता करिए।
यहाँ पर हल्का सा मैंने उदाहरण दिया है कि मेरी माँ एवं घर की अन्य महिलाएं कांच की चूड़ियाँ पहनती हैं। पूछा था ना कि कैसी चूड़ियाँ पहनती हैं, किस चीज़ की, तो कांच की चूड़ियाँ पहनती हैं। अब लाख की चूड़ियाँ मजबूत होती हैं, लेकिन वे सब जगह नहीं मिलती, इसलिए वे इन्हें नहीं पहनती।